अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बिशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हमने स्टार्ट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 1413 का। सो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है कि आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है, ठीक है, और आपने उन ट्रांजैक्शंस को देख के अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चे एक्चुअली होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है लोन लेना। ठीक है, उधार पे कुछ ले लिया आपने तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, मतलब जो आपने पे करना है। ठीक है, वो अमाउंट जो आपने पे करनी है, अभी की नहीं है लेकिन पे करनी है, तो वो क्या होगी? आपकी लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल बच्चे क्या होता है? सिंपल सी बात है, बिजनेस में आपने पैसा लगाया, वो आपका कैपिटल है। ठीक है, मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपने अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20,000 रुपीज़ अपने घर से लेके बिजनेस में डाल दिए, तो वो आपका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ठीक है, अच्छा, कैपिटल के अब बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आप लोगों को ना घर में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता होगा। ज़ाहिर सी बात है, बुलाते हैं सबको मुख्तलिफ नामों से। ठीक है, तो इस तरह जो कैपिटल है उसका एक नाम इक्विटी भी है, दूसरा नाम ऑनर इक्विटी, थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रह के उसको बुलाते हैं। ठीक हो गया, वो क्या हो जाता है? ऑनर्स इक्विटी। सिंपल कैपिटल भी बोल देते हैं। तो बस यही 3 चीज़ें हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग की बेस हैं। इन तीनों नामों के अंदर काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, अब जो नाम वो आते हैं, वो ज़्यादातर नाम आते हैं आपके एसेट्स में। ठीक हो गया, आपको जो कैपिटल है उसमें क्या आएगा? कैपिटल का नाम ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक हो गया, लायबिलिटी में क्या आएगा? अकाउंट पेएबल आ जाएगा। यही होती है ना आपकी लायबिलिटी की। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि आपने जो अमाउंट पे करनी है दैट इज़ लायबिलिटी, और अकाउंट पेएबल का नाम आ गया। अब बाकी जो इतने सारे नाम हैं वो कहाँ जाएंगे? तो बच्चे वो जाएंगे आपके एसेट्स में। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ना है आज? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं लिखना। हमने आज पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया है तो आप लोग मुझसे पहले लिखें। ठीक है, एसेट्स इक्वल है, चलो कैपिटल लिख लेते हैं पहले। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ ठीक होना चाहिए। बाकी जिस तरीके से मर्जी लिखो आप लोग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लायबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है? ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। मैंने आपको बोला है कि कैपिटल में बहुत सारे नाम, मतलब 2-3 नाम जो कैपिटल को ही कहा जाता है, बट आते रहते हैं नाम। लेकिन हमने क्या करना है? ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल। लायबिलिटी में क्या आएगा? एक नाम आ जाएगा अकाउंट पेएबल का। यहाँ पे एसेट्स में बहुत सारे नाम आएंगे आपके पास। ठीक है ना, एसेट्स में आपके पास बहुत सारे नाम आएंगे बच्चे। आपने अगर कुछ परचेज किया है गुड्स, तो भी एसेट्स हैं आपका। अच्छा, उसके बाद अगर आप फर्नीचर लेते हैं तो भी गुड्स है, सॉरी एसेट्स है। आपने कोई बिल्डिंग ली है तो वो भी आपका एसेट्स हो गया। अच्छा, कुछ आप गुड्स सोल्ड आउट कर देते हैं, आप बेच देते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन है तो गुड्स, वो आपका क्या है? एसेट्स आ जाएगा। कैश क्या है बच्चे? कैश क्या है? कैश भी आपका एसेट्स है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि एसेट्स वाली साइड को हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और बाकी दोनों साइड्स को थोड़ी कम जगह देंगे जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे इस इक्वेशन में। ठीक हो गया। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। आपने क्या करना है, उनको रिकॉर्ड करना है इस फॉर्म में। बच्चे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना है आज, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे तो आप लोग करते नहीं हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल, लेकिन अगर कभी किया हो, कभी कर लेते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आपका दिमाग मांगूंगी मैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना। और जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको आती हैं बोल दे मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं आती तो सीख लें बच्चे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं अपनी और देखते हैं क्या होता है। ठीक होगा। तो चलें, आपका जो सेल्फ असेसमेंट करवा रही हूँ मैं, ये आप लोगों को बता दूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टेड अमाउंट RS 4,50,000 रुपीज़ कैश एज कैपिटल। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। पहले हम इस ट्रांजेक्शन को सिंपल इसी में रिकॉर्ड करेंगे, इस इक्वेशन में। प्रॉपरली थोड़ा सा मेथड बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले करते तो है ना क्या है। अच्छा, क्या है आपकी ट्रांजेक्शन्स में, इन्वेस्टेड RS 4,50,000 रुपीज़ कैश एज कैपिटल। ओके, कैश आ गया ना हमारे पास। सबसे पहले तो क्या है, कैश है तो लिख लेते हैं ना, कैश आ गया। कितना आया, 4,50,000 रुपीज़ का कैश आपके पास आ गया, आपके बिज़नेस में आ गया। अच्छा, बिज़नेस में घर से कोई पैसा उठा के ले आना या कुछ इन्वेस्ट करना क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल में लिखते हैं ना हम, क्या लिखेंगे, 4,50,000। अब जितना और ले के आए हैं पैसे, उतना ही तो हमने रिकॉर्ड करने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अब इसमें एक ट्रांजैक्शन करें, 2 करें, 10 करें, 20 करें, जितनी मर्ज़ी आप ट्रांजैक्शंस कर लें, आपकी दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी। आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है बच्चे, जल्दी से सोच के बताएं क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आती है। यही होता है ना कि आपकी जो डेबिट साइड होती है, वो जो क्रेडिट साइड होती है, वो एट द एंड जब हम टोटल करते हैं तो क्या होता है, वो इक्वल आ जाती हैं। इसका भी यही तरीका है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन एसेट्स वाली साइड और इन दोनों को ऐड करके जो साइड ये वाली आएगी, ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अभी तो ये हमने पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, क्या है, अमाउंट क्या होगी, इक्वल हो गई। लेकिन प्रॉपरली करते हैं ना स्टार्ट, समझ तो आ गई है ना आप लोगों को किस तरह से करने। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं अपना काम। ये आ जाएगा आपका एसेट्स। मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे नाम ज़्यादा आएंगे, इसलिए हमने ये जगह इस दफ़ा ये वाली साइड भी यूज़ करेंगे, नो प्रॉब्लम, आराम से। ठीक हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल प्लस यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी। आप बोल रहे होंगे कि मैम इतनी सारी जगह क्यों छोड़ी है, बच्चे बताऊंगी ना क्यों छोड़ी है। अभी आप देखते तो जाएं क्या करना है हमने। ठीक है, इसको बस यहीं पे लगा लेते हैं, देखते हैं ना क्या करना है। इतने सारे नाम आएंगे एसेट्स में तो उनको कहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, ओके, जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट है, ये पहली ट्रांजैक्शन जो है 1 मार्च को, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मार्च को ट्रांजैक्शन जो हुई है वो क्या था, कैश। ठीक है, कैश था 1 मार्च को। चलिए यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ मार्च। ठीक हो गया। कितना, ये था ना 4,50,000 रुपीज़। और 2 इफेक्ट्स ही होंगे एक ट्रांजैक्शन के, ठीक है, जैसे कुछ आता है और कुछ जाता है, दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पे कैश आया, कैपिटल इंक्रीज हो गया, सिंपल। कितना, 4,50,000 रुपीज़। ठीक हो गया। अब आपके क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद जो आपकी अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है,
आपने क्या करना होता है, उसको बैलेंस करना होता है। तो चलें यहाँ पे हम लिखते हैं ना बैलेंस, इसका बैलेंस लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं। ये हो गया आपका बैलेंस। बैलेंस कितना आएगा दोनों का देख लें आप, बराबर है। यहाँ पे अब कर लेते हैं अपना टोटल, है छोड़ें यहीं करते हैं। इन दोनों का बैलेंस क्या आएगा, 4,50,000 रुपीज़। यहाँ पे भी आ जाएगा। देखें कोई लाइबिलिटी नहीं थी, ज़ीरो कर दिया। बैलेंस में क्या करेंगे, 4,50,000 रुपीज़। ठीक हो गया। तो न्यू इक्वेशन अब हमने बनानी है। यहाँ पे इस वाली को ख़त्म कर देते हैं। लाइन लगा लें आप लोग भी तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नहीं लगाते तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, लेकिन इस तरह से थोड़ी सी सेपरेट हो जाएगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी है, 3 मार्च की है। ठीक है, क्या है, 3 मार्च की ट्रांजैक्शन है। अच्छा, 3 मार्च को क्या हुआ है जी, फर्नीचर परचेज़ किया है एट द कॉस्ट ऑफ 70,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट। समझ आई मेरी बात, कि 3 मार्च को हमने फर्नीचर परचेज़ किया है और उसकी अमाउंट कितनी थी, कितने का फर्नीचर हमने लिया, 70,000 रुपीज़ का लिया ऑन क्रेडिट, लेकिन हमने अभी उसको पे नहीं किया। ठीक है, तो चलें न्यू इक्वेशन देखते हैं ना क्या आएगी। न्यू इक्वेशन यहाँ पे कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ है बच्चे, 4,50,000 रुपीज़ आपके पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास जी फर्नीचर भी आ गया है, आपके एसेट्स क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। अच्छा, एसेट्स का इंक्रीज़ होना आप पता है ना आपको, डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट वाला चक्कर ही कोई नहीं है, छोड़ें जो भी होता है हमें क्या लगे। क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर आ गया। ओके, 3 मार्च की है ये ट्रांजैक्शन। फर्नीचर ऑलरेडी कैश हमारे पास इतना पड़ा हुआ है। फर्नीचर कितने का लिया है हमने, प्लस करेंगे जी, फर्नीचर लिया है 70,000 रुपीज़ का। फर्नीचर ले लिया है, लेकिन लिया तो क्रेडिट पे है। अभी तो हमने क्या किया है, पैसे दिए ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ना, यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, अकाउंट पेएबल लिख लेंगे। अकाउंट पेएबल के अभी हमने देना है, दिया कुछ भी नहीं है, फर्नीचर उठा के ले आए हैं। ठीक ठीक हो गया, 70,000 रुपीज़ अभी हमने क्या करना है, पे करना है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, देखो 4,50,000 का कैश भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा चलें इसको लिख लेते हैं कि 4,50,000 रुपीज़ का कैश पड़ा हुआ है। फर्नीचर भी हमने ले लिया था, कितने का, 70 का, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें कि आपकी कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा है, अभी तक नहीं पड़ा ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाएगा। तो कैपिटल कितना है आपके पास, 4,50,000 रुपीज़, और प्लस आपका आ जाएगा जो आपने अकाउंट पे करना है, अकाउंट पेएबल। क्लियर हो गया। तो ये इसको टोटल करें और इसको टोटल करें तो ये आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो एंड पे आपने क्या करना है कि फिर से अपना बैलेंस रिकॉर्ड करना है, बैलेंस देखना है कितना है। तो यहाँ पे बैलेंस देख लेते हैं जी कितना आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो कितना आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं बैलेंस के लिए, टोटल के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 5,20,000 रुपीज़, और यहाँ पे भी सेम 5,20,000 रुपीज़ ही आएगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं ये वाला कॉलम भी यहाँ बना लेती। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा। ट्रांजैक्शन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, करने के बाद न्यू इक्वेशन देखते हैं। जहाँ पे कोई फ़र्क ना पड़े आपने क्या करना है, वहाँ पे ज़ीरो लगा देना है, सिंपल। ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, बड़े हैं आप लोग, बच्चे नहीं हैं, आपको याद रह जाएगा। लेकिन अगर लगा लें तो भी अच्छा है, जो अभी भी छोटे हैं उनके लिए कह रही हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट न्यू इक्वेशन आ जाएगी जी। कैश कितना पड़ा है आपके पास, 4,50,000 रुपीज़ का। ठीक हो गया। फर्नीचर कितना पड़ा है, 70,000 रुपीज़ का, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास इक्वल टू में कैपिटल कितना है, 4,50,000 रुपीज़ का हो गया। और आपकी जो अकाउंट पेएबल है वो कितना है। अब देखें
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च को यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मार्च को क्या हुआ है जी, परचेज्ड मर्चेंडाइज एट द कॉस्ट ऑफ RS 2,50,000 रुपीज़ फॉर सेल एंड पेड कैश। समझ आई इस चीज़ की कि आपने गुड्स परचेज की हैं, ठीक है। अच्छा, गुड्स परचेज की हैं कितने की, 2,50,000 रुपीज़ की। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लिख दें, गुड्स लिख दें, जो भी लिख दें, ठीक है, गुड्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गुड्स आपके पास आई हैं, आपने क्या करना है, अपने एसेट्स में उसको इंक्रीज़ करना है। कितना करना है, 2,50,000 रुपीज़, 250, ठीक हो गया। 2,50,000 रुपीज़ की गुड्स आपके पास आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड पेड कैश, कैश भी चला गया। यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास जो कैश था वो कितना था, 450, ये सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना था, ठीक है, 2,50,000 रुपीज़। ट्रांजैक्शन के सामने, ये 4 ट्रांजैक्शन है हमारी, तो उसके सामने लिखेंगे। अच्छा, कैश भी चला गया, पे किया ना हमने कैश, कैश कितना पे किया है, 250, जितने की गुड्स आई हैं उतना ही तो कैश पे किया है हमने। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कैश कम हो गया है, गुड्स तो आई हैं, गुड्स इंक्रीज़ हुई हैं, गुड्स हमारे पास आई हैं, एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन कैश चला गया। तो कैश गया तो मतलब अपनी जो गुड्स की अमाउंट थी, जितने की हमने गुड्स ख़रीदे हैं उनमें से माइनस कर देंगे, वो कैश में से माइनस कर देंगे। 2,50,000 रुपीज़ की गुड्स हमने ख़रीदी हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने कैश में से माइनस करेंगे। यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं, तो बस सिंपल क्या करेंगे, बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश कितना बच गया हमारे पास, 450 में से 250 निकल गया, ठीक है, 450 में से 250 निकल गया, पीछे क्या रह जाएगा, जल्दी से बताएं, 450 क्या हो गया, निकल गया, तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं, फर्नीचर भी अभी पड़ा हुआ है हमारे पास 70,000 रुपीज़ का, और गुड्स भी पड़ी हुई हैं कितनी, 250, 2,50,000 रुपीज़ की गुड्स भी अभी आपके पास पड़ी हुई हैं। यहाँ तक ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैलेंस क्या बनेगा आपका, ये अब आपने यहाँ पे खुद टोटल कर लेना है अपने लिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए कॉलम बनाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों। हर ट्रांजेक्शन को टोटल करके आप देख सकते हैं, दोनों साइड्स का जो आपका बैलेंस है वो इक्वल आएगा, इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो मैं अब यहाँ पे टोटल नहीं कर रही, बस जस्ट ये न्यू इक्वेशन बनेगी और इसी को आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कितना पड़ा हुआ था आपके पास कैपिटल, प्लस 70,000 रुपीज़। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड रेंट ऑफ शॉप फॉर द मंथ अमाउंटिंग टू RS 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ का रेंट आपने पे कर दिया। रेंट इज़ योर एक्सपेंस, रेंट क्या है, आपका एक्सपेंस है। अच्छा, इनडायरेक्टली अगर देखें तो रेंट जो आप पे करते हैं वो किस फॉर्म में पे करते हैं, कैश की फॉर्म में पे करते हैं, आप पैसे देते हैं ना कैश की फॉर्म में, तो मतलब कैश गया ना, कैश हमारे पास से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कैश हमारा जो बैलेंस है वो कितना पड़ा हुआ है, 2 लाख। अच्छा, इसमें से क्या करेंगे, हमने माइनस करना है कितना, 25,000 रुपीज़। ये क्या किया है हमने, रेंट पे किया है, रेंट पे किया है तो कैश कम हो गया। रेंट हमारा एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस, ठीक है, अगर हो रहा होता है तो वो कहाँ से निकलता है, उसको पे कहाँ से करते हैं, ऑब्वियसली कैपिटल में से करेंगे, ठीक है। बिजनेसमैन का जो पैसा है ना उसमें से हमने इसको माइनस करना है। किस तरह से, देखें बच्चे, रेंट हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कैश हम कहाँ से देंगे, अपनी पॉकेट में से तो नहीं देंगे ना, बिजनेस में से ही निकाल के देंगे, कैपिटल में से देंगे। कोई भी एक्सपेंस अगर आपका
आ रहा है, ठीक है, तो उसकी उस एक्सपेंस की वजह से अगर आपकी कैश कम हो रहा है तो वो कैश कहाँ से जाएगा? वो जो आपके बिज़नेस का कैपिटल है उसमें से जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, ठीक है। अपने कैपिटल में से भी निकाल देंगे। क्यों निकाले हैं? रेंट हमने पे किया है, रेंट हमारा एक्सपेंस है। और जो जो भी एक्सपेंस होगा, अब चाहे वो रेंट का हो, बिल का हो, जो भी एक्सपेंस हो, वो हमने क्या करना है कि अपने कैपिटल में से माइनस कर देना है, क्योंकि हमने क्या किया है, कैश पे किया है। समझ आ गई? अच्छा, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट 6 मार्च की है ये ट्रांजैक्शन, ठीक हो गया। ये किसकी है? 6 मार्च की ट्रांजैक्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब बैलेंस क्या आ जाएगा आपके पास। 2 लाख में से 25,000 रुपीज़ अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 लाख में से 25,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 1,75,000 रुपीज़ आपके पास बच जाएगा पीछे कैश, ठीक है। एक मिनट, स्केल कहाँ गया? ये रहा। ट्रांजैक्शन का बैलेंस भी तो देखना है ना हमने, तो चलो ठीक है, बाद में लगाते हैं, इसको रहने दें। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 70,000 रुपीज़ का आपके पास फर्नीचर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो इन्वेंट्री गुड्स आपके पास पड़ी हैं वो कितनी है? 2,50,000 रुपीज़ की, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि इसमें से भी 450 में से भी आपने क्या करना है, 25,000 रुपीज़ माइनस करने हैं, तो क्या आ जाएगा? 4,25,000 रुपीज़, 4,25,000 रुपीज़ प्लस जो आपके पास ये लाइबिलिटी है वो एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग Rs 50,000 रुपीज़ एट प्राइस ऑफ 75,000 रुपीज़ एंड कलेक्टेड कैश। अगेन आई रिपीट, सोल्ड मर्चेंडाइज आपने क्या किया है, जो आपकी गुड्स थी, ठीक है, वो बेच दी हैं। कॉस्टिंग कितने की थी? आपको कितने की पड़ रही थी? ठीक है, 50,000 रुपीज़ की। कॉस्टिंग के बाद जो वर्ड आता है ना बच्चे, वो होता है कि वो गुड्स आपको जितने रुपए की पड़ रही हैं। मतलब 2,50,000 रुपीज़ की अमाउंट, इतनी अमाउंट की आपके पास गुड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनमें से क्या होगा कि 50,000 रुपीज़ की गुड्स आपने बेच दी हैं, लेकिन साथ में लिखा हुआ है एट प्राइस ऑफ 75,000 रुपीज़। अब आपका बिजनेस में क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। 10 रुपये की चीज़ है, ठीक है, आप उसको 15 रुपये में बेचेंगे तो कितना आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा? 5 रुपये। ये तो आपको पता है ना कि चीज़ जो आपके पास है वो 10 रुपये की है, तो आप अपने आप के साथ झूठ तो नहीं बोलेंगे। पता है ना आपको कि आप, ये 10 रुपये की चीज़ है, ऊपर तो आपने प्रॉफिट कमाया है और अगले बंदे को आपने 15 रुपये की दे दी है, सही है। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ है कितने की? 10 रुपये की। तो सेम कॉस्टिंग के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़, तो कॉस्टिंग के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उस गुड्स की। तो मैं क्या करूँगी, ये जो गुड्स वाला आ रहा है ना मेरे पास, इसमें से माइनस करूँगी। गुड्स बिक गई ना, कितने की बिकी? 50,000 रुपीज़ की गुड्स चली गई हैं, ठीक हो गया। 50,000 रुपीज़ की गुड्स चली गई हैं। अच्छा, बेची कितने में है आपने? 75,000 रुपीज़ में आपने बेची हैं वो 75,000 रुपीज़। तो मतलब 75,000 रुपीज़ आपके पास आया कैश, ठीक है। अगर आपके पास कैश आ रहा है, आपकी इनकम है, तो हम उसको यहाँ पे जमा करेंगे। कितना आ जाएगा? 75,000 रुपीज़ में आपने बेच दी हैं, ठीक हो गया। गुड्स आपने कितने में बेची थी? वो 50,000 रुपीज़ की, बट आपने बेच दी है 75,000 रुपीज़ में। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि 250 में से हमने 50,000 रुपीज़ माइनस करने हैं, ठीक है। क्यों माइनस करने हैं? आपके पास अगर 10 पेन है, 10 में से आपने 2 बेच दिए हैं, तो 10 में से 2 माइनस नहीं करेंगे आप? करेंगे ना। तो सिंपल, आपके पास 250
₹2,50,000 की 2,50,000 की गुड्स पड़ी थी, जिसमें से आपने 50,000 की बेच दी हैं। बेचने के बाद क्या आया, आपके पास ₹75,000 आया, प्रॉफिट कमाया है ना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट कितना कमाया है आपने, ₹25,000 का प्रॉफिट कमाया है आपने, ठीक है। जो प्राइस थी गुड्स की वो ₹50,000 थी, आपने बेची हैं ₹75,000 में, तो आपका प्रॉफिट कितना बना, 25। तो बच्चे अगर तो बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा होता है या लॉस, प्रॉफिट आता है या लॉस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ आई मेरी बात। जो प्रॉफिट होता है ना बच्चे, वो भी बिजनेसमैन का होता है, जिसने पैसा लगाया होता है उसी का होता है प्रॉफिट। अगर तो कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो वो भी कैपिटल को होगा। हम कहाँ से देंगे, बिजनेसमैन का है, उसका कैपिटल है, उसमें से ही माइनस करेंगे। तो अब प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना, ₹25,000 का प्रॉफिट हुआ है जी उसे, तो हम क्या करेंगे, ₹25,000 प्लस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम डायरेक्ट किया है, आपने अलग अलग से इक्वेशन, जिस तरह से अभी हमने ये बनाई थी, ये वाली थी, ये थी, उस तरह से आपने काम करना है, ठीक है। अब भी अगर आप देखें तो क्या होगा, आपकी जो दोनों साइड्स हैं इक्वल आएंगी। यहाँ पे लिखते हैं ना ज़रा, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी। अच्छा, ₹1,75,000 का कैश पहले का था हमारे पास, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या आ गया, ये अगली ट्रांजेक्शन थी, 8 मार्च की थी मेरे ख्याल से, हाँ जी ये 8 मार्च की है। आपके पास हो सकता है ये डेट्स चेंज हों, इशू कोई नहीं है फिर भी, ठीक है। अच्छा, और 75 को हमारे पास फिर आ गया, सॉरी 8 मार्च को ₹75,000 हमारे पास आ गए। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा टोटल, ये बन जाएगा आपका 2,40,000 ठीक हो गया, 2,40,000 आपका बन जाएगा। 50 सॉरी, कैश आपके पास कितना हो गया, समझ आ गई, 2,50,000 का कैश आपके पास हो गया। नेक्स्ट देखें बच्चे, आपके पास जो फर्नीचर पड़ा हुआ है अभी तक बिका है, नहीं बिका, पड़ा हुआ है ना, तो उसको लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, 2,50,000 में से आपने 50,000 की जो गुड्स हैं बेच दी हैं, क्या रह जाएगा, 2 लाख रह जाएगा ना सिर्फ, तो बस बात ख़त्म। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4,25,000 आपका पहले का कैपिटल पड़ा हुआ था, प्लस आपको प्रॉफिट हो गया 25,000 का, तो क्या आ जाएगा, 450, ठीक हो गया, प्लस अकाउंट पेएबल ऐसे ही साथ आ जाएगा, सही है। तो ये है आपकी न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन का बैलेंस भी आपने अलग से बताना है। अब बैलेंस आपने किस तरह से बताना है, यहाँ पे बैलेंस लिख के ना, ठीक है, तो इसका टोटल करके इसका टोटल करके आपने अलग से बता देना है, ठीक है। चलो इसको हम यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर रहे, इक्वेशन को बस थोड़ा सा सेपरेट करेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर इनकम होगी, सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर अरशद कॉस्टिंग 40,000 रुपीज़, मतलब कॉस्टिंग 40,000 रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा कि 40,000 रुपये की गुड्स ही हमने सेल कर दी हैं, ठीक है, एट सेलिंग प्राइस ऑफ 60,000 रुपीज़, बेची कितने की थी, 60 थी, चल लिख लेते हैं ना, 60,000 रुपीज़ की हमने बेच दी हैं, एंड कलेक्टेड बैलेंस इन कैश ऑफ 40,000 रुपीज़, लेकिन जो हमने बैलेंस लिया, ठीक है, वो कितना था, 40,000 रुपीज़ का, बेची कितने की हैं, कितने की बिकी हैं आपकी, देखें 60,000 की आपने बेच दी हैं, 40 उनकी ओरिजिनल प्राइस थी, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ना आपको रिसीव कितने हुए हैं,
कितने आपको मज़ीद रिसीव होंगे, जल्दी से बताएं, कितने लेने हैं आपने। अच्छा, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि 40,000 रुपीज़ की गुड्स थी, ठीक है, 60 में बेची हैं और 40,000 रुपीज़ उसने कैश ले लिया है। लेकिन बच्चे आप देखें, कैश जितना भी लिया है, जितना भी कैश लिया है, मैंने यहाँ 60 क्यों लिखा है, क्योंकि बेची ही इतने में थी। लेकिन कैश कितना आया आपके पास, 40,000 रुपीज़ आया। तो जो 20 है प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे क्यों लिख दिया है। बच्चे अकाउंटिंग का ये रूल है कि जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो आपने क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी होती है। जिस भी डेट पे जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपने उसी डेट पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होता है, तो हमने क्या किया, कैपिटल में ऐड कर दिया ना, सिंपल कैपिटल में ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं वो अमाउंट नहीं लिखूँगी, मुझे जो रिसीव हुई है उस टाइम पे मैंने तो वही लिखनी है। कैश में हमने अपने कैश को बढ़ाना है कितने से, जितना हमें रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40,000 रुपीज़ आ जाएगा, प्लस कर देंगे। लेकिन एक और नाम भी आएगा ना यहाँ पे। अब ये जो 20,000 है ये हमने क्या करना है, रिसीव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल प्लस अकाउंट रिसीवेबल। अब ये टोटल वाले की जगह मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया है, तो आपने क्या करना है कि थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़नी है और इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। कितना अकाउंट रिसीवेबल होगा जी, 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ आपने फ्यूचर में पैसा लेना है, बाद में लेते रहना, हमने लिखना तो है। आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपने बस रिकॉर्ड कर लेना है, अपने पास नोट कर लेने हैं, हाँ जी ये पैसे मुझे मिल गए थे। लेकिन यहाँ पे तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे तो हमने लिखना है कि ये आज के दिन ये काम हुआ है, ठीक है। तो चलें देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस क्या आएगा। 2,50,000 हमारे पास क्या था, कैश पड़ा हुआ था। 40,000 और आगे हमारे पास क्या आएगा, 2,90,000। ठीक हो गया, 2,90,000 आपके पास आ गया। चलें, फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है, 70,000 का पड़ा हुआ है फर्नीचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें 2 लाख में से 40,000 आपने माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं, अरे भाई गुड्स बेची हैं ना, आपने गुड्स बेच दी हैं, तो वो क्या करेंगे, आप माइनस नहीं करेंगे। बेच दी हैं, चली गई हैं आपके पास से, तो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1,60,000 1,60,000 साथ में अब क्या आएगा, ये 20 भी आएगा, क्योंकि हमने अभी पैसे रिसीव करने हैं। तो बैलेंस टोटल करना है अपने। अच्छा, 4,50,000 आपने क्या करने हैं, पहले से आपके पास कैपिटल था उसमें ऐड करेंगे 20 जो आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, 4,70,000 प्लस जो आपका अकाउंट पेएबल है ऐसे ही साथ आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई इशू है इस ट्रांजैक्शन में। देखें बच्चे, मैं अगेन इसको रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन ना आए। 40,000 की हमने गुड्स बेची हैं जो उनकी ओरिजिनल प्राइस थी। बेची कितने में है, 60 में। लेकिन पैसे कितने मिले आपको, 40 मिले हैं ना, 40 मिले हैं। बेची कितने में है, 60 में है। तो 60 में से 40 माइनस करें, क्या आएगा, 20,000 तो मतलब 20,000 अभी आपको मिलने हैं मतलब अकाउंट रिसीवेबल, अभी आपने रिसीव करने हैं 20। तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने क्या करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल, हमने 20,000 रिसीव करने हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें जो प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट था ना, 40 की गुड्स थी और 60 में बेच दी हैं, तो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट देखें कितना आया है, 20,000 तो जो 20,000 है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कैपिटल में इसको ऐड कर दिया है। अभी भी अगर आप इस ट्रांजेक्शन को, इन दोनों साइड्स को अगर करते हैं टोटल, तो आपका इक्वेशन का टोटल सेम आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक, ये आपकी इक्वेशन होगी कंप्लीट, यही है आपका बैलेंस। जितनी सारी ट्रांजैक्शन आएंगी आपने सब ट्रांजैक्शंस को ऐसे ही इसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग 3000 रुपीज़, ठीक है। टेलीफोन बिल पे किया है आपने, एक्सपेंस है आपका, तो क्या होगा, एक तो आपके पास से कैश जाएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, दूसरा आपके पास क्या है, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं, 3000 रुपीज़ आपका कैश में से भी निकल गया, और इधर से क्या है आपका 3000 रुपीज़ इसमें से भी आपके कैपिटल में से भी निकल जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस आएगा वो क्या होगा, 1,87,000 रुपीज़। अच्छा, 70 का आपका फर्नीचर पड़ा हुआ है अभी भी, और 160 इन्वेंट्री गुड्स पड़े हैं, और 20 आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4,67,000 रुपीज़ आपके पास कैपिटल रह जाएगा, माइनस की है जो टेलीफोन बिल आपने पे किया है वो, प्लस 70,000 रुपीज़, ऐसे ही है। नेक्स्ट अभी सिर्फ मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट आपने खुद करना है, ठीक है। 2 से 3 एंट्रीज़ हैं वो आपने खुद करनी है, लेकिन मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 80,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट फ्रॉम सुभान कंट्री, ठीक है। आपने क्या किया, गुड्स परचेज कर दी हैं, गुड्स आपके पास आ गई हैं। लाइक फर्नीचर आपके पास आया था तो आपने क्रेडिट पे फर्नीचर लिया था तो 70,000, अभी भी आपके पास गुड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, साथ में क्रेडिट में आपके पास क्या हो जाएगा, आपका 80,000 अमाउंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखें, कलेक्टेड कैश फ्रॉम मिस्टर अर्शद फ्रॉम गुड्स सोल्ड टू हिम ऑन क्रेडिट, ठीक है। कि जो आपने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ गुड सोल्ड की थी उसको, तो वो उसने आपको क्या किया है कि 10,000 रुपीज़ कैश दिया है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ उसने क्या किया है, कैश दे दिया है। तो यहाँ पे एक तो आपके पास कैश आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपीज़ का, और दूसरा आपके कैपिटल में वो जमा हो जाएगा, ठीक है ना। उसने क्या किया है, आपको दे दिया है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ये वाला बिल पे किया है, सिंपल कैश में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। पेड फॉर फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे आपने जो फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है, वो भी आपने क्या किया है, पे कर दिया है। मतलब कैश से भी जाएगा आपका 50,000 रुपीज़ आपका कैश में से भी जाएगा, और क्रेडिट में से भी माइनस होगा, ठीक है। क्रेडिट में से भी माइनस हो जाएगा और कैश से भी माइनस हो जाएगा, दोनों से, क्योंकि आपने ये दे दिया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, पेड सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी है, एक्सपेंस है आपका 20,000 रुपीज़, अब आपके कैपिटल से भी माइनस होंगे और कैश से भी माइनस होंगे। तो ये 3 से 4 ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड करने के लिए मैंने छोड़ दी हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। जो काम करने वाला था वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है। सारी ट्रांजैक्शन सेम है, पैसा अगर आपके पास आएगा तो आपने कैश में इसको ऐड कर देना है, और उसका दूसरा फैक्ट भी आपने रिकॉर्ड कर देना है, ठीक हो गया। होप सो अकाउंटिंग की क्वेश्चन क्लियर हो गई होगी, और मेरे साथ अगर आपने काम किया है तो बिल्कुल होगी। अब जो ट्रांजैक्शन रह गई हैं वो खुद रिकॉर्ड करें, फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि इट्स क्लियर, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, जर्नल एंट्री में नहीं करवाऊंगी, ना ही मैं लेजर करवाऊंगी, मैं जस्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाऊंगी, ठीक हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो भी मैं बता चुकी हूँ। लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियोज़ का, तो आप लोगों ने चेक कर लेना है। सो अब नेक्स्ट वीडियो अपनी लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का, उसमें जस्ट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।